क्या हो अगर कोई अपना खुद का 5G नेटवर्क तैयार करे, मतलब कि गवर्नमेंट अगर ये बोले या हम्म, TRAI ने कह दिया कि जाइए ठीक है आप भी अपना 5G नेटवर्क ले लो, आप अपना चलाना शुरू करो। तो आपको क्या लगता है कि एयरटेल और जियो या वोडाफोन और आइडिया ये सारी जो टेलीकॉम सर्विसेज बंद सर्विस हो है, जाएगी। क्या फिर इनकी सेल्स कम हो जाएगी या फिर ऐसा कभी होगा नहीं, ये बस एक बात चली है, हवा चली है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है आकाश, मेरे साथ हैं संजय, आज और हम बात करेंगे इन सब के बारे में जो आपको बताया अभी हमने कि TRAI जो टेलीकॉम कंपनी है हम्म उनको नेटवर्क के इश्यूज में काफी दिक्कत आ रही है। हम्म ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सिम नेटवर्क कंपनी है हम्म और 5G नेटवर्क है हम्म इनमें काफी क्लैशेस होने वाले हैं। हम्म क्यों होने वाले हैं इसके हम्म। बारे में जानेंगे, पर देखते रहिए। उससे पहले लेट्स बिगिन। तो संजय, एक हवा आई है, इस पे पुष्टि करने से ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि हवा आई है हम्म और ये खबरें बार बार यूट्यूब और अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से तक हम तक पहुंची है हम्म कि ऐसा माना जा रहा है कि TRAI ने कहा है कि अब प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो या प्राइवेट ग्रुप्स हैं उनको ठीक है। भी ये सुविधा दी जाएगी कि वो अपना स्पेक्ट्रम यानी हम्म 5G स्पेक्ट्रम लेके वो भी अपना एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, 5G नेटवर्क, हम्म है ना। अब इसमें एक आपत्ति आई है कि जो हमारे बड़े बड़े लीडिंग सेलुलर कंपनीज हैं या टेलीकॉम टेलीकॉम कंपनीज हैं, कंपनी से। इन्होंने आपत्ति जताई है कि हमने इतनी हायर बिड्स के हम्म साथ और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और अब आप प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो। जो सामने से जो फीडबैक आया है या जो रिप्लाई आया, वो ये कहना है कि अपना अपना सब इकोसिस्टम अगर मैं अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, सपोजली अगर आप एक्स कंपनी में, या हम्म एक्स भी नहीं बोलना चाहिए आज तो, सपोजली कि आपने कोई कंपनी आपकी है उस रैंडम कंप ABC। हाँ, और उस कंपनी में बहुत ज्यादा लोग हैं, अच्छे मात्रा में हैं, तो आप बोलेंगे कि ठीक है, हम अपने स्टाफ्स के लिए और अपने इकोसिस्टम्स के लिए हमारा ये खुद का चाहिए, अपना नेटवर्क चाहिए 5G। हम्म आपने आवेदन दिया, आपको मिल गया, आपने खड़ा कर दिया। सवाल ये है एज अ कंज्यूमर मेरा, हम्म है ना, कि जैसे ही आप उस संस्था एरिया से बाहर निकलते हो, हम्म तो फिर तब क्या आपका फोन क्या होगा? क्या एक इंसान को दो दो नेटवर्क लेना पड़ेगा या दो दो अलग कंपनी का सिम लेना पड़ेगा? तो हाँ, ये क्वेश्चन रहेगा, हाँ इसका भी जवाब देखेंगे। पर हाँ मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जैसे कि काफी बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पे 1000 से 2000 से लोग रहते हैं, हाँ ठीक है, काम हाँ करते हैं। हाँ वहां पे काफी बार देखा है कि काफी नेटवर्क इश्यू रहते हैं। अगर आप बेसमेंट में चल जाओ तो काफी आपको लैग होता है, नेटवर्क इश्यू रहते हैं। तो कभी कभी होता है कि कंपनी सोचती है कि खुद का क्यों नहीं हम नेटवर्क परचेज कर लेते हैं। तो हम्म। इसको लेके ही मे बी टी आर मोस्ट ए प्रोबेबली, आई मोस्ट है, प्रोबेबली, मोस्ट उन्होंने प्रोबेबली। सोचा होगा क्यों ना हम इन्हें इनका पर्सनल नेटवर्क दे दे। हाँ। पर पर्सनल नेटवर्क दे दिया जाए, हम्म आजकल तो वाईफाई भी है। हम्म अब कंफ्यूजिंग ये हो रही है कि वाईफाई नेटवर्क अलग है हम्म। और सिम का नेटवर्क अलग है। अलग है। पर अगर देखो, अगर वो सिम के नेटवर्क देने की बात कर रहे हैं तो हाँ जो टेलीकॉम कंपनी है उसमें काफी दिक्कत आने वाली है, हाँ क्योंकि उनका सेपरेट हो जाएगा। हाँ पर एक अगर हम उनका क्या कहते हैं सॉल्यूशन भी हो सकता है हाँ। कि उनके लिए सेपरेट फोन निकाले जाए। जैसे कि आपने टाटा के या किसी भी XYZ के आप CDMA फोन जो होता था, हाँ, हाँ। किसी भी XYZ के आपने प्लांट देखे होंगे, काफी बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनके नेटवर्क में काफी इशू होती है, काफी कम्युनिकेटिंग में गैप आता है। हम्म अब वाईफाई नेटवर्क से प्रॉब्लम होते हैं, वो टेलीकॉम कंपनी से मतलब सिम में इशू होता है, रोमिंग होती है। तो उनके पास एक छोटे फोन होते हैं हम्म जो कीपैड वाले होते हैं, उनपे उनका पर्सनल नेटवर्क होता है। तो मे बी मुझे लग रहा है कि वो फोन उसी जगह ऑप्ट हो और ये 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 सॉल्यूशन हो ये सकता है। ये एक बढ़िया एंगल है आपने हम्म जो ये निकाला है, क्योंकि जितने भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े उसमें इसकी बात नहीं है, लेकिन ये भी आपका सही कहना है कि कई बार नेटवर्क इशू नेटवर्क होता है। काफी कंपनी तो होता ये है। भी एक एंगल है, हो सकता है इस वजह से भी कोई प्रपोजल किसी ने दिया हो तो इसको पर कंसिडर हाँ, करते पर हुए ये बात चली है। बात ये थी ना कि बाकी टेलीकॉम कंपनी का क्या होगा। हाँ देखो, मुझे लगता है उनका बात भी सही है, जो वो भी बात कह रहे हैं, वो उन्होंने बकायदा एक तो हायर बिड करते हैं, पैसे देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, नेटवर्क। इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर वो 5G को इंट्रोड्यूस नहीं किया होता उन्होंने, तो हमें कैसे पता चला होता है कि 5G की स्पीड क्या है, 5G के क्या क्या फायदे हैं? तो वो तो इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है। और अब अगर कोई तीसरी पार्टी या मतलब कोई और प्राइवेट पार्टीज को मिल जाता है, मुझे लगता है कि उनका भी जो तर्क है वो सही है। पर हाँ, उनका मुझे ये लग रहा है कि अगर इतनी मेहनत की उन्होंने, हम्म वायरिंग की इतनी, आपने हम्म देखा होगा कि हर जगह हम्म आपको गड्ढे खुदे हुए मिले हैं, हम्म क्योंकि वायरिंग अपलोड होती है। आपको हम्म केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम हम्म जैसे में भी हम्म। जियो या एयरटेल ने पूरी 5G नेटवर्क दी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। काफी पैसे लगाने के बाद और ट्रस्ट गेन करने के बाद बड़ी कंपनी हुई है। हम्म पर क्वेश्चन यही है कि सॉल्यूशन तो मेरे हिसाब से यही निकल सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए एक नया सिम हो। पर उनका फायदा ये हो सकता है, अब उनकी लड़ाई ये होगी, बिडिंग का सीन हो जाएगा वहां पे
कि उस कंपनी के नेटवर्क कौन ऑप्ट करेगा। वहां फिर टेंडर वाला मे बी आ सकता है कि जैसे कि XYZ कंपनी या मे बी टाटा ही या गूगल का प्लांट है, तो वहां पे कौन सा नेटवर्क जाएगा। अगर वो पर्सनल नेटवर्क की बात कर लेंगे तो पर्सनल नेटवर्क उन्हें मिल जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अगर चलो मिल भी गया पर्सनल नेटवर्क, ठीक है, अगर ये हो जाए कि वो पर्सनल नेटवर्क की जगह ये बोल दे कि पर्सनल नेटवर्क तुम टाटा सॉरी एयरटेल या अदर टेलीकॉम पर ये नहीं कह रहे हैं वो तो जो प्रपोजल ये है, जो बात ये चल रही है कि उसमें ये रखिए आप आवेदन करें और आपको हम दे देंगे। तो मतलब आप ये चीज समझो कि ये जब सीधा सीधा माना जाता है कि जो सेलुलर कंपनी या टेलीकॉम कंपनीज है ये लोग ही का काम है। अब है कि कोई भी पार्टी जंप कर सकता है अगर ये कह देगा कि नहीं हमारे पास अच्छा खासा इकोसिस्टम है, हम अपने इकोसिस्टम में इसको लाना चाहते हैं और उसको मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये काफी बड़ी बात है। पर मेरा भी अभी तक यही सोचना है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी जैसे खुद का बोलेगी मुझे खुद का लेना है, जैसे कि हम न्यूज नेशन में, न्यूज नेशन बोलेगा हमें न्यूज नेशन का नेटवर्क चाहिए, हमें मिल जाएगा। पर मुझे लग रहा है उसको ऑपरेट करने के लिए तो बंदे चाहिए होंगे उसी के नॉलेज के लिए। तो मे बी वो ऐसा कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा उसका भी, लोग इंजीनियर सबको जरूरत पड़ेगी फिर उसके लिए। तो मे बी ये हो सकता है कि न्यूज नेशन का नेटवर्क हो, पर आपको उसे एयरटेल या अदर टेलीकॉम सर्विस ही करे। डिपेंड्स हाँ, मतलब ये रूट निकल सकता है। हाँ, मतलब इसका अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन जो ये बात चली और हम आपको दोबारा से बताना चाहते हैं कि ये ऐसे आर्टिकल्स हमने वेबसाइट्स पे पढ़े हैं, ऐसे कुछ वीडियोस हमने देखे, बस हमें जो समझ में आया उन वीडियोस को देखने के बाद वही चीज हम आपको बता रहे हैं, या उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद हमें ऐसी कोई आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है। जो बात चली है उस पे एक हमारा एक टेक्निकल टेक है, एक थोड़ा सा डिस्कशन किया हमने, POV है हमारा। हाँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या चीजें हो सकती है, क्या ये फिजिबल है, पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है, या बस ऐसी ये हवाएं हैं, बात है। तो एक ये है। आप कमेंट में, मेरे ख्याल से इतना ही हमारी तरफ से आज के लिए। इतना ही है, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, या अगर ये सच है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ ये सच है। पर अगर आपको हमारे सॉल्यूशन पसंद भी आए हो तो आप बता सकते हो कि ऐसे ऑप्ट हो सकते हैं सॉल्यूशन। पर आपको क्या लगता है कि एयरटेल, आइडिया या वी टाइप के जो सिम टेलीकॉम कंपनी है, क्या इनको नुकसान पहुंचेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही था। मैं हूं संजय कुमार, मेरे साथ है आकाश। पर जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक बाय बाय, टेक केयर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।